सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप सब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। आज हम फिर से परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन अपने हमें दिया, आशीष किया। प्रभु अपने अनुग्रह और दया से भरा, उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। होने पाए प्रभु आपके वचन के द्वारा आपकी महिमा। परमेश्वर, ये मौका, ये समय आपने मुझे दिया प्रभु कि मैं आपका वचन आपके लोगों तक पहुंचाऊं परमेश्वर। तो पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। हर एक जो प्रभु इस वचन के सुनने वाले होंगे परमेश्वर, उन्हें आप आत्मिक कान और आत्मिक आँख दे परमेश्वर, आत्मिक मन दे पिता परमेश्वर, कि आपका वचन सुनकर उसे ग्रहण कर पाए परमेश्वर, ताकि आपके वचन को महिमा मिले पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक सुनने वाले मन के लिए पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु यीशु आपके नाम के और आपके वचन के द्वारा आपके अद्भुत काम लोगों के जीवनों में, यीशु मसीहा के नाम में, आमीन। हालेलुया। आज हम फिर से परमेश्वर का वचन देखेंगे। मैं आप सबके लिए फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप वचन को सुनते हैं और परमेश्वर की महिमा हो पाती है, क्योंकि वचन हमारे लिए जीवन की ज्योति है और जीवन का मार्ग है। हालेलुया। तो आज का मेरा टॉपिक है, आज का मेरा विषय है कि इससे पहले कि अपने जीत की घोषणा करें। हालेलुया। मैं वचन की ओर से पढ़ने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहूँगी कि अपने जीत की घोषणा हम कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में ऐसे 3 व्यक्तियों के बारे में आज हम बात करेंगे कि कौन से वो 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने जीतने से पहले, इससे पहले कि वो जीते, उन्होंने अपने जीत की घोषणा की। हालेलुया। ऐसे 3 व्यक्तियों के बारे में आज हम देखेंगे। हालेलुया। तो हम अपने जीवन में कोई ऐसा कर भी पाते हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हम अपने जीवन में जब मुसीबत और संकट और तकलीफ़ें आते हैं तो हम उनसे डर कर मुरझाने लगते हैं, परमेश्वर के विरोध में कोई बात भी करने लगते हैं। हालेलुया। परंतु उनकी घोषणा नहीं करते हैं कि मेरा परमेश्वर इन तकलीफ़ों से, इन विपत्तियों से हमें बाहर निकालने में सामर्थ्य है। परंतु उस तकलीफ़ों को और विपत्तियों को देखकर हम डर जाते हैं और हम घबरा जाते हैं और हम प्रार्थना से ज़्यादा नकारात्मक बातें अपने मुंह से है बोलने लगते हैं। हालेलुया। ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, और जिनके साथ ऐसा नहीं और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं उनके लिए सच में परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। तो मुसीबतें, तकलीफ़ और समस्याओं का सामना करें या उनको आने से पहले भी हम उनको अधिकार दे सकते हैं कि उनको कोई इजाज़त नहीं है हमारे जीवनों को और हमारे जीवनों को आने की और हमारे जीवन में काम करने की। हालेलुया। तो ऐसे ही तीन व्यक्तियों के बारे में आज हम देखेंगे जिन्होंने लड़ने से पहले, युद्ध लड़ने से पहले, उन्होंने अपने युद्ध की घोषणा, अपने विजय की घोषणा की। इससे पहले कि वो लड़ने जाए, उन्होंने अपने युद्ध की, अपने विजय की घोषणा की। हालेलुया। तो आज हम भी अपने विजय की घोषणा करने वाले बने, क्योंकि हम भी उस खुदावंद यीशु के संतान हैं जिन्होंने अपना सामर्थ, अपना अधिकार हमें दिया है। हालेलुया। तो आज हम वचन को देखेंगे। आज हम 3 व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जिनके नाम है, अब्राहम के बारे में हम बात करेंगे, दूसरा नाम है हम दाऊद के बारे में बात करेंगे, और तीसरा हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बात करेंगे। हालेलुया। तो हम वचन को देखेंगे। अब्राहम के बारे में हम देखेंगे कि उसने अपने जीत की घोषणा कैसे की। जब परमेश्वर ने उसे बड़ी आयु में संतान दिया था, हम सब जानते हैं कि बड़ी आयु में अब्राहम जब 100 साल के हुए तो उनको परमेश्वर ने संतान दी, और उसको भी परमेश्वर ने कहा कि वो उनको बलिदान चढ़ाए। हालेलुया। तो
और बात परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अब्राहम अपने इकलौते पुत्र का बलिदान चढ़ाने के लिए निकलते हैं। हालेलुया। परंतु अब्राहम अपने बेटे के साथ जब वो बलिदान चढ़ाने की ओर निकलते हैं, इससे पहले कि वो जाए वो अपने विजय की घोषणा करते हैं। हालेलुया। तो हम वचन की ओर भी देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 22:5 में लिखा है, उत्पत्ति की किताब 22:5 में लिखा है, और उसने अपने सेवकों से कहा, गदही के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। ये लड़का और मैं वहाँ तक जाकर, मतलब सिर्फ वहाँ तक जाएंगे और दंडवत करेंगे और लौट आएंगे। इससे पहले कि परमेश्वर ने उसे कहा था कि अपने पुत्र को बलिदान करके दे। हालेलुया। परंतु अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा, इससे पहले कि हम वहाँ पर जाकर दंडवत करके हम लौट आएंगे। हालेलुया। तो जैसे उसने अपने विजय की घोषणा की थी कि हम वहाँ तक जाकर सिर्फ हम जाएंगे और परमेश्वर को दंडवत करेंगे और तुम्हारे पास लौट आएंगे, जैसे उसने कहा था, अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा था, वैसा ही उसके साथ वहाँ गया। क्योंकि अब्राहम अपने बेटे को लेकर उस पहाड़ पर तो चला गया जहाँ परमेश्वर ने उनको कहा गया था कि अपने बेटे को भेंट और बलिदान करके चढ़ा। हालेलुया। जब वो वहाँ गया तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने पहले ही सब कुछ वहाँ पर प्रबंध करके रखा था, जिसके कारण अब्राहम को अपने बेटे का बलिदान चढ़ाना नहीं पड़ा। परंतु परमेश्वर ने वहाँ पर एक भेड़ नियुक्त पहले से ही प्रबंध करके रखा था, जो बलिदान के तौर पर दिया गया और अब्राहम का बेटा उसे वापस मिला। हालेलुया। परंतु हम अपने विजय की घोषणा करना सीखें। मैं बार बार आज के वचन में आपसे यही कहना चाहूँगी कि हम अपने विजय की घोषणा करना सीखें। इससे पहले कि हमारे जीवन में समस्याएं आती है, हम उनसे लड़ना सीखें, उन समस्याओं से लड़ना सीखें। हालेलुया। अब्राहम के लिए एक बड़ी बात थी कि लंबी आयु में, बड़ी आयु में परमेश्वर ने उनको संतान दी, और वो भी उन्हें परमेश्वर ने भेंट और बलिदान के तौर पर उनसे मांगा। परंतु परमेश्वर की आज्ञा का पालन अब्राहम करते हैं, और जब वो आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर उनको आशीष देता है। तो हमारे जीवनों में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, उसकी बातों को मानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हम परमेश्वर के बातों को, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन न करें, परंतु उसकी आज्ञाओं को माने और उनका पालन करें। हालेलुया। दूसरी बात हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने, हम दूसरा वचन को देखेंगे, एक शमूएल 17:46। यहाँ दाऊद के बारे में लिखा है। मैंने आपसे कहा कि हम 3 व्यक्तियों के बारे में देखेंगे, तो सेकंड हम देखेंगे दाऊद के बारे में। इससे पहले कि छोटी एज में जैसे दाऊद का अभिषेक किया गया और वो एक अभिषेक से भर गया, और छोटी एज में ही उसने युद्ध को लड़ा। हालेलुया। इससे पहले कि दाऊद गोलियत से लड़ाई करने के लिए जाए और युद्ध में जीते, उससे पहले कि वो अपने विजय की घोषणा करते हैं। हालेलुया। अब दाऊद को देखिए, यहाँ दाऊद लड़ने भी नहीं गया है, इससे पहले कि उसने अपने विजय की घोषणा की। हम वचन को देखेंगे, 1 शमूएल 17:46। आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। यहाँ अभी दाऊद लड़ने भी नहीं गया है, इससे पहले कि उसने अपने विजय की घोषणा की, क्योंकि उसे पता था, दाऊद को पता था कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है और वो हमें जीत ज़रूर देता है। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन
पलिश्तिया सेना से सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब सब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। इससे पहले कि दाऊद गोलायत से युद्ध करने के लिए जाए, उससे पहले कि उसने अपने विजय की घोषणा की कि मैं तुझे मारूंगा और तेरा शव है, तेरे धड़ है, वो आकाश के पक्षियों को दे दूंगा, ताकि समस्त पृथ्वी लोग जान सके, समस्त लोग परमेश्वर की इस महिमा को जान सके कि इजराइल में कोई और परमेश्वर नहीं है। वाकई में परमेश्वर कोई और नहीं है, सिर्फ हमारा परमेश्वर जो हमारा उद्धारकर्ता मसीहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ही एकमेव परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम उसकी महिमा करने वाले और उसके नाम को ऊंचा करने वाली प्रजा और उसके लोग बने। हालेलुया। तो दाऊद ने अपने जीत की घोषणा की और जैसे ही उसने अपनी घोषणा की थी उसके अनुसार उसने किया भी। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने उसके लड़ाई लड़ी और दाऊद गोलायत को मारने में विजय हुआ। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर सामर्थी है और हम जानते हैं कि गोलायत जो है जो मुँह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। मुँह के बल गिरा। हालेलुया। तो सोचो कि परमेश्वर कितना सामर्थी है, जो हमारी लड़ाई, हमारा युद्ध वो लड़ता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम तीसरे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो हम वचन को देखेंगे मत्ती की किताब 17:9। इसमें लिखा है, मत्ती की किताब 17:9 में लिखा है, जब वे पहाड़ से उतर ही रहे थे तब यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। हालेलुया। अब यीशु मसीह सलीब पर, क्रूस पर चढ़ाए नहीं गए थे इससे पहले कि उन्होंने अपने मुर्दों में से जी उठने की घोषणा की थी। हालेलुया। अब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए नहीं गए थे इससे पहले कि उन्होंने अपने मुर्दों में से जी उठने की घोषणा की, और जैसे उन्होंने अपने जीवन की अपने मुर्दों में से जी उठने की घोषणा की थी, वैसे ही होता है कि हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं। हालेलुया। ये तीन व्यक्तियों के बारे में अगर हम सोचेंगे, हम उस पर मनन करेंगे कि ये कर सकते हैं, तो हम भी अपने जीवनों में ऐसी घोषणा और ऐसे युद्धों का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर हमारे साथ है वो हमारे लिए सामर्थ्य काम करने वाला है और कर सकता है और करता रहेगा। हालेलुया। तो हम अपने मुंह से विश्वास की बोली को बोलना सीखें। हम हार की बोली जल्दी बोल देते हैं। जो नकारात्मक बातें हैं, जो हारने वाली बातें हैं, उन्हें हम जल्दी से बोल देते हैं, परंतु हम अपने मुंह से विश्वास की बोली को बोलना सीखें। जब अपने मुंह से हम घोषणा करेंगे, विश्वास की घोषणा करेंगे, विश्वास की बोली को बोलेंगे, तब हम हमारे जीवनों में आने वाले समस्याओं से लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में समस्या या दुख या तकलीफ नहीं आते हैं। हर एक को इन समस्याओं का, दुखों का, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, पर हम अपने विश्वास की बोली बोलने वाले बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर उन समस्याओं से बढ़कर है। हालेलुया। उन समस्याओं में से बाहर निकलने वाला हमारा परमेश्वर है, जो हमारे साथ है, हमारे संग है। हालेलुया। तो हम क्या बोलते हैं, हम अपने मन में क्या सोचते हैं, इस बात पर हम ध्यान देना सीखें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो युद्ध परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है वो अद्भुत तरह से उसमें हमें जयवंत जीवन और विजय देता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ
कि आपने इन वचनों के द्वारा कुछ सीखा हो। हालेलुया। जब लास्ट वचन हमने सीखा कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जैसे कि वो वहाँ पर उनसे मिलने के लिए जैसे मूसा और एलिया आते हैं, उनसे ये बात कहते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया। तो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। जैसे पौलुस कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ करता हूँ और कर सकता हूँ। हालेलुया। तो हम अपने जीवनों में एक विजयी जीवन जीने की कोशिश करें और एक विजयी जीवन की घोषणा करने वाले बने, ताकि हम हर समस्याओं से बाहर निकले और स्वस्थ और भले चंगे रहे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे और प्रभु आप सबके दुआओं का जवाब दे। अपने आत्मा में हमारे अंदर आत्मिक उन्नति हो, हम वचन में बढ़ते जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमारे महान और सामर्थी और विश्वास योग्य परमेश्वर हो, उसके लिए खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने पाए प्रभु आपके महान और सामर्थ्य नाम की महिमा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आप हमारे लिए विश्वास योग्य परमेश्वर हो, उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका गौरव हो परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू। आपका वचन हमारे जीवन के लिए ज्योति और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, जैसे कि भजन संगीता 119 का किताब में लिखा है। पता हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद तेरी स्तुति, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल,
जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है, तू 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 मेरा है। यस लॉर्ड, तू मेरा है, तू मेरा है। हाँ प्रभु, आप मेरे हो, धन्यवाद, तू मेरा है। थैंक यू जीसस। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके हाथों में ही हमारा कल है, आपके हाथों में ही हमारा आज है और आने वाला कल भी आपके हाथों में सुरक्षित है। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता न कर। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि जैसे अब्राहम, इज़ाक और याकूब के साथ वादा करके वासा बांध के वो पूरी भी की परमेश्वर, और वो आप उनके परमेश्वर हो, आप हमारे भी परमेश्वर हो। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हो और आप हमारे साथ आजकल और युगान युग एक से रहने वाले परमेश्वर हो, क्योंकि आपका वचन कहता है और बाइबल कहता है कि आपका वचन कभी नहीं टलता है। चाहे आकाश या पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु आपका वचन कभी नहीं टलेगा। तो खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने जो वादा हमारे साथ किया है उसे आप पूरा करोगे, उसके लिए और कर रहे हो, उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, हर एक जो आज इस वचन को सुन रहे हैं पिता, आप उनके घर परिवार, उनके काम काज को आशीष करें खुदा, उनके सेहत, उनके हेल्थ को आशीष करें खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। कोई भी आपने आप को कमज़ोर न करे पिता, परंतु हम तुझ में बलवंत है, क्योंकि आप हमें बल देने वाले परमेश्वर हो। आप हमारे लिए एक मजबूत गढ़ हो प्रभु। जो आपके शरण में आता है वो सुरक्षा को प्राप्त करता है। बाइबल में लिखा है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती है, वैसे ही प्रभु आप अपने बच्चों को अपने शरण में लेते हो। उसके लिए खुदावन आपका धन्यवाद देते हो। धन्यवाद पिता, वचन के द्वारा आपकी महिमा हो और आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार धन्यवाद इस वचन को प्रभु, वचन के द्वारा अगुवाई करने के लिए। आपके लोग प्रभु सच में आशीष पाए इस वचन को सुनकर और देखकर। पिता, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और सारा आदर, सारी महिमा और गौरव स्तुति आपके महान नाम को देते हुए सारी प्रार्थना पिता आपसे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आपने सुनी, उसके लिए धन्यवाद। आमीन एंड आमीन। थैंक यू। आप सबको प्रभु आशीष करें।